नमस्कार, मेरी YouTube चैनल KSS टू विज़न पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 5 दिन के अंदर 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे जीवन में किस तरीके के प्रभाव लेकर के आएगा, क्या बदलाव लेकर के आएगा। तो 3 ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिवर्तन, इससे ही स्वतः ही ये सिद्ध हो जाता है कि यानी कि जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होने वाला है ये कौन से ग्रह का रहे हैं? शुक्र, मंगल और सूर्य, ये 3 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। तो शुक्र ने तो आज के दिन ही परिवर्तन कर लिया है 10 अप्रैल को। ठीक है, अब बाकी अगला जो परिवर्तन होने जा रहा है वो 14 अप्रैल को मंगल और सूर्य का भी होने जा रहा है। तो ये 3 ग्रह मिलकर के व्यापक रूप से हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र की, जिसने आज सुबह 6:30 बजे अपनी उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ किया है। तो इस गोचर का फल किस प्रकार का मिलेगा जीवन में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये इन चीज़ों को जान लें कि कौन सा प्लैनेट जो है वो किन चीज़ों पर उसका प्रतिनिधित्व होता है, वो किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। जैसे सपोज़ अब अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो होता है वो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वाहन, विवाह, सुंदरता, संगीत, संतान, वैभव, आकर्षण, इन सब चीज़ों का द्योतक होता है। ये सारी चीज़ें शुक्र के डोमेन में आती हैं। अब हम बात करते हैं उस राशि की जिसके अंदर, जिस राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है। तो वो राशि कौन सी है? मेष राशि। मेष राशि जो होती है उसका स्वामित्व मंगल को प्राप्त होता है। और मंगल किस तरीके की चीज़ें, किन चीज़ों का डोमेन, कौन से चीज़ें मंगल के डोमेन में आती हैं? वो आती हैं आपका अधिकार, गति, ऊर्जा, चंचलता, चपलता, हठ, हिम्मत, पराक्रम। ठीक है, हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स और हमारा जो ब्लड है वो भी मंगल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो और स्टेमिना, आपकी कोई भी तुरंत निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो विशेष रूप से मंगल के कारण होती है। मंगल तुरंत फल देने वाला प्लेनेट होता है। ठीक है, अब उसके बाद में कौन से वो प्रोफेशन है उनकी हम बात करते हैं जो विशेष रूप से इस गोचर से प्रभावित होंगे। तो मंगल और शुक्र दोनों ही गति वाले ग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रभाव होगा तुरंत प्रभाव। ठीक है, यानी कि वो प्रोफेशन जो जहाँ पे तुरंत निर्णय की लेने की ज़रूरत होती है वो विशेष रूप से प्रभावित होंगे इससे, इस गोचर से। तो यदि हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का हमने पहले ही बताया, शुक्र जीवन में किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। शुक्र आमोद प्रमोद, भोग विलास, ठीक है, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, ठीक है, इन सब चीज़ों को शुक्र दिखाता है। फिर फिल्म इंडस्ट्री होगी, वो भी शुक्र के अंतर्गत आती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, थिएटर, इन सब चीज़ों का विचार भी शुक्र से किया जाता है। कोई भी कलात्मक चीज़, ठीक है, जिससे हमारा जीवन, हमारे सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हो, वो शुक्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, और मंगल जो होता है, वही मंगल जो होता है वो ट्रेवल, टूरिज्म और तुरंत निर्णय लेने वाले जो प्रोफेशन होते हैं वो मंगल के अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं। जैसे पुलिस, मिलिट्री, डॉक्टर्स, उसमें विशेष रूप से सर्जन्स, ये सारे जो प्रोफेशन होते हैं ना, ये मंगल के डोमेन में आते हैं। तो इन प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये गोचर लाभान्वित, शुभ फल प्रदान करने वाला साबित होगा। जबकि वो प्रोफेशन जहाँ ठहराव की ज़रूरत होती है, जहाँ जो है निर्णय तुरंत नहीं लिए जा सकते, हर चीज़ जो होती है उसमें वो टाइम टेकिंग होती है, तो ऐसे प्रोफेशंस के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदाता नहीं बन पाएगा। और ये जो गोचर है, ठीक है, ये अभी जब हो रहा है तो 18 अप्रैल तक तो शुक्र जो है वो अस्त चल रहे हैं, और ये लगभग काफ़ी समय से अस्त चल रहे हैं। मीन राशि में भी अस्त थे शुक्र, क्योंकि जब शुक्र और सूर्य के बीच का अंतराल 10 डिग्री से कम का होता है दोनों तरफ से, तब शुक्र अस्त हो जाते हैं। और जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो वो अपना सकारात्मक फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही शुक्र जल तत्व प्रधान ग्रह हैं। तो मेष राशि जो है वो मंगल की अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो यहाँ पर जल और अग्नि का संबंध बन रहा है। तो इस राशि में शुक्र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और शुक्र जो है वो फेमिनिन एनर्जी के प्रतीक हैं।
वहीं मंगल मस्कुलिन एनर्जी यानी कि पुरुष तत्व प्रधान एनर्जी को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन दोनों एनर्जीज़ का संयुक्त होना व्यक्ति विशेष के चरित्र में, उसके स्वभाव में ऐसे गुण पैदा कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते सामाजिक दृष्टिकोण से। और व्यक्ति जो है उसका जो रुझान है, उसका जो इंक्लिनेशन है वो भोग विलास की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है। और भोग विलास की अधिकता आप सभी जानते ही हैं, हम सभी की जीवन में समस्याओं को जन्म देती है। अब बात करते हैं कर्क लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर। तो शुक्र का गोचर आपके दशम भाव पर हो रहा है। शुक्र को आपकी कुंडली में सुख भाव एवं लाभ भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो शुक्र का गोचर दशम भाव में मेष राशि में हो रहा है, जहाँ शुक्र स्वयं को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी यह गोचर आपके लिए लाभ की स्थिति बनाए हुए है, क्योंकि इसका डिपॉजिटर मंगल वर्तमान समय में इनकम हाउस पर शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर में है। तो यहाँ पर परिवर्तन योग बन रहा है और दशम भाव और 11वें भाव के बीच में, जो कि इनकम हाउस एवं कार्य क्षेत्र को लेकर के शुभ योग बनाए हुए हैं। तो इसलिए ये आपके लिए लाभप्रद है। शुक्र की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर यानी कि भूमि भवन वाहन के भाव पर पड़ रही है। अतः जीवन में सुख की वृद्धि होती हुई दिख रही है। माँ के साथ संबंध मधुर रहेंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। कार्यस्थल पर अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम होंगे या फिर विपरीत सेक्स के लोगों के प्रति आप आकर्षित रहेंगे। तो इस तरीके के योग ये आपके लिए कुछ बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम मंगल की। तो 14 अप्रैल 2021 को मंगल का गोचर आपके 12वें भाव पर मिथुन राशि में हो रहा है। तो इस राशि में मंगल 2 जून 2021 तक रहेंगे। तो मार्स को आपकी कुंडली में पंचम भाव और दशम भाव का स्वामित्व प्राप्त है, और मार्स का दशम भाव से 12वें भाव में गोचर आपके लिए काम को लेकर के यात्राएं कराने का योग बनाए हुए हैं। परंतु इन यात्राओं से सकारात्मक रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 12th भाव का जो लॉर्ड है बुध, वो वर्तमान समय में अपनी नीच राशि में गोचर में है। तो ये परेशानियों को दिखा रहा है। फिर मंगल की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, अतः आप अपने शत्रुओं का दमन करने में सफल रहेंगे। जो 6ठा भाव होता है वो प्रत्यक्ष शत्रुओं का होता है, और मंगल जो होता है वो देवताओं के सेना नायक का उनको पद प्राप्त था। तो मंगल जो होते हैं वो दमनकारी प्लेनेट माने गए हैं। तो मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर, तो वो शत्रुओं के दमन में सहायक होगी। फिर मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जहाँ मकर राशि में शनि विराजमान है, और यहाँ इस भाव पर ज्ञान व कर्म भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि सकारात्मक रिजल्ट प्रदान करेगी। कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और उनसे एप्रिसिएशन भी मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तब भी स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल बनी हुई दिख रही है। आने वाले समय में 4 मई 2021 के बाद भी इनकम की स्थिति आपके लिए और बेहतर होती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं तीसरे प्लैनेट सूर्य के गोचर की। लेकिन किसी राशि विशेष के परिप्रेक्ष्य में सूर्य का विवेचन करने से पूर्व पहले हम इस पर विचार कर लेते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य को ज्योतिष में पिता का कारक माना जाता है, आत्मा का कारक माना जाता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का प्रतीक माना जाता है, सरकार के साथ में रिलेशंस का विचार भी सूर्य से किया जाता है। सूर्य को पॉलिटिक्स का भी प्रतीक माना जाता है, जिसकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होता है, दशम भाव से संबंधित हो या किसी उच्च की राशि में बैठा हो और दशम भाव से संबंध बना रहा हो, तो ये पॉलिटिक्स में सफलता दिलाने का काम करता है। और इससे फेम, ईगो, आपके सीनियर्स, आपकी हेल्थ, वाइटैलिटीज़ और आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, इन सब चीज़ों का विचार भी सूर्य से, सूर्य की स्थिति से, कुंडली में कैसी स्थिति है उसके आधार पर किया जाता है। और ये जो सूर्य है ना, ये आपका ये इसको सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है। तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, वहीं मेष राशि में सूर्य जो है उच्च का हो जाता है। तो वर्तमान समय में सूर्य का जो गोचर है अपनी उच्च की राशि मेष राशि में होने जा रहा है 14 अप्रैल 2021 से, और इस राशि में वो 1 महीने का समय बिताएंगे।
और 14 मई तक इस मेष राशि में ही सूर्य गोचर करेंगे और उसके बाद में फिर मेष राशि को छोड़ करके वृष राशि में वो एंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। तो 14 अप्रैल 2021 को ही सूर्य भी अपनी वर्तमान राशि मीन राशि को छोड़ करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि पर गोचर करने वाले हैं। यानी कि कर्क लग्न के जातकों के लिए सूर्य का गोचर आपके दशम भाव पर होने जा रहा है। दशम भाव में सूर्य को दिग्बली माना जाता है। तो यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हैं तो समय आपके लिए काफ़ी सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला है। सूर्य का दशम भाव पर गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर्स का सहयोग दिलाएगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे और सम्मान के पात्र बनेंगे। सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के भी लॉर्ड हैं, अतः धन की स्थिति भी इस गोचर काल में आपके लिए अच्छी रहने वाली है। सूर्य की 7th दृष्टि, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, अतः घर पर वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। माँ के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, अतः यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। तो ये था पूरा गोचर फल। तो यदि आप मेरे द्वारा शेयर की गई इस इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9560263278, बट उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।